बैजनाथ गांव से बता दें, यहां पर बिना नोटिस नजुल भूमि पर काबिज परिवारों को हटाने के मामले में आज कैलाश नगर झुग्गी बस्ती के निवासियों ने मठपारा रोड पर चक्का जाम कर दिया। कड़ी धूप में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों को लेकर सड़क पर डटी रही। इन्हें समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत ठहराया। शहर के कैलाश नगर मठपारा रोड मोड़ पर लगभग 40 से 50 परिवार निवासरत है। इनमें से 32 परिवारों को मकान खाली करने का आदेश नजूल विभाग से जारी किया गया है। यहाँ के रहवासी शमा खातून, रामबाई देवांगन, अफजल हुसैन सहित अन्य लोगों ने बताया कि 50-60 पुलिस वाले आए और घर से निकलने के लिए कहते हुए कुछ घरों का सामान बाहर निकालने लगे। उनका परिवार यहाँ 80-90 सालों से रह रहा है, जिसका उन्हें पट्टा भी मिला हुआ है। मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिए बगैर ही कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी घरों को खाली करवाने का प्रयास हुआ था, जिसके बाद न्यायालय की शरण में गए थे, जहां से उन्होंने केस भी जीता था। कुछ नहीं भाई, ये जमीन वाला है, 80-90 साल के यहाँ रहते हैं, बिना नोटिस बिना उसका ये पुलिस प्रशासन लेके इतना लगा कि घर में आके तोड़ो फोड़ो ये करके डंडा वंडा करके सब दिखा रहे थे। यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं, 80-90 साल हो गए यहाँ पे, है ना। और जमीन वाला कभी आया नहीं, कभी नोटिस नहीं दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिए, और यहाँ पे आके सबको तोड़ो फोड़ो करके पूरा भीड़ लगवा के यहाँ पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। जी हम लोग सब यही रहते हैं, ये सब है ना। वार्ड नंबर 29 कैलाश नगर, वार्ड नंबर 29 है ना। हमको नोटिस वोटिस कुछ भी दिए नहीं गए हैं, बेजा कब्जा है करके आगे हटाने का किया है। हमारी माँ की जमाना से पुरखों से हम लोग हैं, हमको पट्टा चाहिए और बनाने का चाहिए। कितने परिवार? हम लोग 100 परिवार है। 150 नोटिस कुछ नहीं दिए। क्या बोले आके? कुछ नहीं बोले हमको। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज वो खाली पुलिस वाले लोग आ गए हटाने के लिए अचानक। ऐसा सामान फेंकने लगे अचानक से आगे। सामान फेंकने बोलते हैं, क्या चाह रहे हो आप? पट्टा होना हमको पट्टा चाहिए और बनाने का चाहिए। हटेंगे नहीं यहाँ से नहीं हटेंगे। जब उसको हटाना था तो लाइट क्यों दिए, नल क्यों दिए, हर चीज देने वाली क्यों दिए? पहले से हटा लेना था तो उसका जमीन था। तो आज कितने वर्ष हो गए, हमारे पास प्रूफ है उनका प्रूफ है। इधर चक्का जाम की सूचना मिलने पर आधा दर्जन कांग्रेसी भी चक्का जाम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यहाँ के गरीबों परिवारों के अधिकारियों को लेकर आवाज बुलंद की। पूर्व महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि इस झुग्गी बस्ती में 16 परिवारों को 30 साल तक का पट्टा मिला हुआ है। बाकी परिवारों को अस्थायी पट्टा दिया गया है, जिस पर प्रशासन बिना नोटिस कार्रवाई कर रही है। यहाँ के लोग 2 बार केस जीत चुके हैं, इस पर स्टे लगा हुआ है। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन लोगों के घरों का सामान फेंक रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा कि नजुल भूमि पर लोग बसे हैं, यह कार्रवाई करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यवस्थापन और मुआवजे को लेकर भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। कैलाश नगर में कुछ झुग्गी झुग्गी बस्ती बसे हुए हैं, करीब 40 घर बसे हैं, जिसमें से 16 घरों को 30 साल का पट्टा मिला है, बाकी को अस्थायी पट्टा मिला हुआ है। इस पर लगातार प्रशासन जो है अपनी ओर से कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, अभी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के, जबकि कोर्ट में ये केस चल रहा है। गरीब जनता 2 बार केस जीत चुकी है, स्टे लगा हुआ, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन यहाँ आके लोगों के सामान घर से जबरदस्ती फेंक रही है। इस प्रकार की तानाशाही और इस प्रकार की मानवताहीन जो हरकतें भाजपा सरकार के लोग करते हैं, वाकई शर्मनाक है। जहाँ पे सरकार ये कहती है अगर कोई 60 से 70 साल से रह रहा है वो तो कब्जा के आधार पे हो जाता है, फिर लंजू जमीन पे इनको पट्टा मिला हुआ, तो क्या किसी पट्टे क्या इन्होंने निरस्त किया, इनको बुलाया क्या, किसी बिना किसी नोटिस के, अपने किस आधार पे जितने भी यहाँ 35 परिवार करीब बसा हुआ है, विगत कम से कम 30-35 साल से 3 पीढ़ी निकल गई बता रहे हैं, और आज तक किसी ने इसमें ध्यान नहीं दिया। अचानक ये ऐसा कोई आदेश आया, बता रहे, दिखाते कुछ नहीं है, और पुलिस को लाके दर बने तोड़ रहे हैं। ये निंदनीय है। भाजपा की सरकार जब जब आई है तब तक ये हरकत गरीबों को लाठी बरसाने वाला काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी को सूचना नहीं दी जाएगी, जब तक किसी को जानकारी नहीं जाएगी, ऐसा कैसा किसी को घर खाली करा सकते हैं। पहला लीगल यही है कि पहले एसडीएम को यहाँ आना चाहिए, बात करना चाहिए। सब रोड पर बैठे हैं सारे घर वाले, आज इनके कम से कम 3 पुश्ती निकल चुकी है। ये लोग आज बरसात के समय जाएंगे कहाँ? क्या इनको व्यवस्था दी जा रही है, क्या इनको मुआवजा दिया जा रहा है, क्या इनको मकान दिया जा रहा है? जब कुछ बात ही नहीं करे जा रहे, जबरदस्ती कैसे निकाल सकते हैं? एसडीएम को आना चाहिए, पुलिस प्रशासन को आना चाहिए। इस मामले को लेकर सीएसपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि नजूल का मामला कोर्ट में चल रहा था। मकान खाली कराने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी, उसके लिए पुलिस बल भेजा गया था।
लोगों ने नोटिस नहीं मिलने की बात कही है। ये न्यायालय से एक नजूल का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसके कंप्लायंस में आज इनको खाली करने के लिए नोटिस जारी हुआ था, जिसमें हमें पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा स्टाफ उपस्थित था। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि जो नोटिस जो उनको मिलना चाहिए था खाली करने के पहले, वो इन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके विरोध कर रहे हैं और ये यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। तो एक बार हम न्यायालय के आज्ञा से हम यहाँ पे आए थे। अब जो भी आगे होगा, प्रशासन के लोग भी यहाँ पे हैं, जैसा भी निर्णय होता है उसके आगे फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।